आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेज़बान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामीन, आज का उर्दू प्रोग्राम बेहद दिलचस्प और मसालेदार है क्योंकि आज का प्रोग्राम आपकी ज़बान और जायके से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जायका सिर्फ ज़बान तक महदूद नहीं रहता बल्कि ये हमारे दिलों में भी उतर जाता है। कई बार तो कुछ ऐसे जायके होते हैं जो हमारे माजी की यादों को ताज़ा कर देते हैं और उसी जायके का लुत्फ़ हम मुस्तकबिल में भी लेने का सोचते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आज हम जायके का जिक्र बार बार क्यों कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि आज का खुसूसी उर्दू प्रोग्राम जायके पर ही मबनी है, जिसका उन्वान है जायका एक्सप्रेस। हमारे इस प्रोग्राम में एक ख़ास मेहमान और मशहूर शेफ़ मोहतरमा नंदिनी दिवाकर साहिबा तशरीफ़ फरमा है। नंदिनी जी, आपका हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए मुझे। जी, तो नंदिनी जी, जैसा कि हमारे सामईन आज जायके का प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप हमारे सामईन को सबसे पहले कौन सी डिश और कौन सी रेसिपी बताने वाली हैं? देखिए, ठंड शुरू हो चुकी है, हल्की हल्की सी ठंड आ गई है, कह सकते हैं गुलाबी ठंड। और जो ये आज का प्रोग्राम है वो लॉस्ट रेसिपीज़ के ऊपर है कि हमें उन रेसिपीज़ के ऊपर बात करनी है जो रेसिपीज़ खो चुकी हैं, जिनके बारे में अब जिक्र नहीं होता है। जी। मैं अपने एक पिटारे में से आज एक रेसिपी आपको निकाल के बताऊंगी, जैसे कि है महुआ के गुलगुले विद खजूर रबड़ी। जी, वैसे आपका पिटारा भी मुझे देखने में बड़ा दिलचस्प लग रहा है जो साथ में लेके आई हैं आप। हाँ, उसमें तरह तरह की रेसिपीज हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, कुछ मसालेदार हैं, कुछ चटकारेदार हैं। लेकिन जो महुआ के फूल होते हैं उनसे हम बहुत अच्छी एक रेसिपी बना सकते हैं, महुआ के गुलगुले। और महुआ जो है वो आयरन से भरपूर है। और गाँव में अभी भी महुए का सेवन होता है। और जो हमारी जैसे दादी हैं, नानी हैं, या बहुत से पुराने ऐसे लोग हैं जो महुए से गुलगुले बनाते हैं। हमारा जो कल्चर है कि जब कोई नई बहू आती है तो उससे जो कुछ मीठा बनवाया जाता है तो गुलगुले बनवा करके छत के ऊपर से फेंके जाते हैं आंगन में। अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज सामने आई भाई। हाँ, तो उसी तरीके से आज हम बना रहे हैं महुआ के गुलगुले और खजूर रबड़ी। खजूर इसलिए क्योंकि अब जो समय आ गया है कि हम चीनी का यूज कम कर रहे हैं और हम नेचुरल शुगर की ओर भाग रहे हैं कि हमें नेचुरल शुगर कहाँ से मिलती है। तो जो खजूर है उससे आपको नेचुरल शुगर भी मिलेगी और खजूर भी फुल ऑफ आयरन है। हाँ, मतलब दोनों आयरन फॉलिक एसिड, महुआ और खजूर दोनों आयरन फॉलिक एसिड रिच हैं। जी, तो बनाने की विधि शुरू करें। जी, आप हमारे सामने कान लगा के सुन रहे हैं बहुत। आप सीधे किचन में ही चले जाइए। बिल्कुल, मैं वही चाहता हूँ। तो बस आप कढ़ाई पे तेल एक तरफ चढ़ा दीजिए और हम दूसरी तरफ महुआ के गुलगुले की तैयारी करते हैं। तो क्या करना है कि सबसे पहले महुआ के जो फूल हैं उनको अच्छे से वॉश कर लेना है और उनका एक प्रॉपर पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में डाल करके। अगर आप सिलबट्टे का यूज करना चाहते हो तो आप सिलबट्टे भी बढ़िया से महुआ के फूलों को पीस लीजिए। फिर गेहूं का आटा लीजिए, जैसे 1 कप महुआ के फूल है तो 1 कप गेहूं का आटा, और उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा सफेद तिल डाल दीजिए। और अगर आपको फ्लेवर्स और चाहिए तो आप उसमें सौंफ थोड़ा सा कूट करके डाल सकते हैं और पिंच ऑफ नमक। जितना अच्छा फेंटेंगे उसके बैटर को, जो गुलगुले वो गोल बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ी मेहनत कम करना चाहते हैं तो थोड़ा सोडा डाल दीजिए। सोडा डालने से क्या होगा? सोडा डालने से जो महुआ के गुलगुले वो बहुत लाइट बनेंगे और बहुत फूले फूले से बनेंगे। सॉफ्ट बनेंगे, माउथ मेल्टिंग। तो अब क्या करना है कि इस तरीके से आपको सारी चीजें ले लेनी है और उनको अच्छे हाथों से मिला करके बहुत देर तक फेंटना है। और फेंटने के बाद एक टेस्ट होता है, ये मेरी नानी ने मुझे बताया था। कोई भी अगर बैटर है, दाल का बैटर है और आटे का बैटर है, तो उसको छोटा सा लेकर के और पानी में डालो। अगर वो पानी में ऊपर आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपका बैटर बनके तैयार है। ये आपने बहुत अच्छी टिप्स बताई, हमारे सामने जो सुन रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी चीज थी। आप तेल में पकौड़े तलते हैं लेकिन यहाँ पानी में तलोगे तो वो पकौड़ा ऊपर आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपका पकौड़ा बनने के लिए तैयार है। तो अब कढ़ाई पे आपने तेल चढ़ा दिया होगा, गरम भी हो गया होगा। तो क्या करना है कि छोटे छोटे से गुलगुले आपको बनाने हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग, और आप उनको अच्छे से सुनहरा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करिए। और उसमें मिठास तो है ही है आपकी अप्रॉक्स महुआ के फूल की। तो दूसरी तरफ कढ़ाई लीजिए और उसमें 1 लीटर आपको दूध लेना है। तो दूध को पकाइए, उसको काटना है जब तक वो काट के गाढ़ा ना हो जाए। और खजूर लेना है, खजूर के बीज निकाल दीजिए और उसका पेस्ट बना लीजिए। जब दूध गाढ़ा हो जाए, उसको ठंडा हो जाए, उसके बाद उसको गैस को बंद कर दीजिए। और अब जो आपने खजूर का पेस्ट बनाया है उसको दूध में डाल करके अच्छे से चलाना है। और उसके बाद आप अपने मन मुताबिक आप ड्राई फ्रूट जो डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। और इधर गर्मा गर्म आपके गुलगुले रेडी हैं, उधर आपकी रबड़ी रेडी है। तो बस मिट्टी की प्याली लाइए और उसमें पहले नीचे ठंडी ठंडी सी रबड़ी डालिए और ऊपर से गर्मा गर्म महुआ के फूल के गुलगुले, और बनकर तैयार है आपके महुआ
के गुलगुले विद खजूर रबड़ी। और ये कह सकते हैं कि बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, बुड्ढों को तो आएगी क्योंकि इसमें फुल ऑफ आयरन भी है और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर महुआ के फूल भी हैं। हमारे सामाइन इमेजिन कर रहे हैं और वो जायके से पुरलुत्फ हो रहे हैं। हाँ। उनके मुंह में पानी भी आ रहा है। वैसे नंदिनी जी, गुलाबी ठंड शुरू हो चुकी है। हाँ। अब इस मौसम के एतबार से आप कोई ऐसी रेसिपी बताएं जो हमारे सामाइन के लिए सेहतमंद भी हो और जायके के साथ हो। अच्छा, अगर हम बात करें एक बहुत पुरानी रेसिपी हरीरा। हाँ। हरीरा कहते हैं कि जब न्यूली बॉर्न बेबी के बाद जो मदर होती है, डिलीवरी के बाद, आफ्टर डिलीवरी, तो उन माओ को दिया जाता है क्योंकि ये हरीरा जो उसकी तासीर है वो गर्म होती है। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सोट होता है, हल्दी होता है, जो कि आपके शरीर को गर्मी देगा और ये बहुत ही जरूरी है। और ये मेरे ख्याल से अब चलन में नहीं है। पहले मुझे याद है कि मेरी नानी और दादी और इवन मेरी मम्मी भी बनाती थी, और अभी तो शायद मैंने कहीं खाया ही नहीं, बरसों से हरीरा नहीं खाया है। लेकिन हरीरा मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो नेचुरल है और मतलब अगर आप 1-2 चम्मच खा भी लोगे तो आपको ठंड तो लगेगी नहीं, और उसका जो फ्लेवर वो आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा। वैसे हरीरा आपने जिसका जिक्र किया है, हमारी जो नौजवान नस्ल है शायद ही इससे वाकिफ हो। शायद ही, हाँ, क्योंकि हरीरा अब चलन में खत्म हो चुका है। अब लोग बनाते हैं, तरह तरह के लड्डू बना रहे हैं। अब तो रेडीमेड भी चीजें आ गई, क्योंकि लोगों को अब बहुत आलसी हो गए हैं। क्या करें, काम करने का मन नहीं करता, बाजार से ले आए और भाई सर्व कर दिया। तो अब हम चाहते हैं आप फटाफट जो है हरीरा की रेसिपी हमारे सामने को बता दें। हाँ, तो हरीरा बनाने के लिए, क्योंकि ये हरीरा गाँव में बहुत बनता था और इसको कहते हैं कि लोग सरसों के तेल में बनाते थे। अच्छा। कड़वे तेल में कह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि कड़वा तेल और उसमें हल्दी और सोट, उसका मेन टेस्ट आता है हरीरा में। लेकिन अगर हम अब शहर की बात करें तो यहाँ पे अब सरसों के तेल ने देसी घी का स्थान ले लिया है। तो देसी घी के साथ लोग बनाने लगे। तो ये आपकी चॉइस है कि आप सरसों के तेल से बनाइए या देसी घी से बनाइए, टेस्ट के हिसाब से। सबसे पहले क्या करना है कि आपको इसके लिए चीजें आप इकट्ठा कर लीजिए। सरसों का तेल चाहिए और आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स आप जो भी लेना चाहें, और साथ में गोंद भी ले सकते हैं। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी और सोट और अजवाइन और जीरा पाउडर। सोट और हल्दी की क्वांटिटी बराबर होगी। अगर 2 चम्मच सोट पाउडर है तो 2 चम्मच हल्दी पाउडर होगा। तो ये है। तो सबसे पहले सरसों का तेल कढ़ाई में डालना और थोड़ी सी मोटे तले की कढ़ाई लीजिए ताकि जो आपकी हल्दी या सोट है वो जले नहीं, क्योंकि आपको इसको भूनना है बहुत देर तक। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कढ़ाई में तेल डालिए सरसों का, उसके बाद हल्दी और सोट पाउडर डाल करके उसको स्लो फ्लेम पे, धीमी आंच पे भूनना है। तो जब आपको लगे कि हाँ कि आपके किचन में सोट की खुशबू भर गई है, हाँ, से जो है वो और पड़ोसी भी पूछ रहे हैं क्या बन रहा है भाई, आपके यहाँ इतनी खुशबू आ रही है। हाँ, ये आपके पड़ोसी भी आपके पास आ जाओ पूछने लगे क्या बना रहे हैं। और हरीरे की खुशबू होती भी ऐसी कि लोग खींच के चले आएंगे, क्योंकि सोट पाउडर है ना, तो वो उसकी खुशबू बहुत ही दूर दूर तक जाती है। तो जब आपने हल्दी और सोट पाउडर भून लिया है तो अब क्या करना है कि गुड़ लेना है। इसमें जो मिठास होती है वो गुड़ की मिठास होती है। फिर से एक बार आपने आयरन फॉलिक एसिड वाला जिक्र कर दिया, बहुत अच्छा किया आपने। यस, हाँ, तो अब गुड़ को लेना है। गुड़ आप अप्रोक्स 500 ग्राम ले सकते हैं। 500 ग्राम गुड़ को लेकर के पानी में घोल लीजिए। आपकी सोट और हल्दी भूनकर तैयार हो गई। अब ये वाला जो गुड़ वाला पानी है वो आप अपने कढ़ाई में डाल दीजिए। अब इसको कुक करना है धीमी आंच पर जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। और जो ड्राई फ्रूट्स है उनको आप पहले से तेल में हल्के से रोस्ट कर सकते हो ताकि जो उसकी सॉफ्टनेस है वो खत्म हो जाए, और ये लंबे समय तक आप इसको रख भी सकते हो। और जो गोंद है उसको गोंद को भी तल करके आप मिक्सी में हल्का सा पीस सकते हो या सिलबट्टे पे भी पीस सकते हो। अब सारी चीजों को मिला देना है और इसको अच्छे से कुक करना है। लास्ट में इसमें अजवाइन पाउडर और जीरा पाउडर डालना है। और जब ये गाढ़ा गाढ़ा हो जाए और अब लगे कि हाँ भाई उसने कढ़ाई छोड़ दी है, क्योंकि जब आप भूनोगे तो जो तेल है ना, तेल से जो हरीरा है वो कढ़ाई छोड़ देगा। तो आपका हरीरा बनकर तैयार है। आप इसको ठंडा करिए और आप इसको फ्रिज में रख करके 1-2 हफ्ते खा सकते हैं आराम से, क्योंकि ये खराब नहीं होगा। बहुत ही ताकतवर डिश है ये, और आमतौर पर लोग इसको जो आफ्टर डिलीवरी यूज कराते हैं। हाँ। लेकिन बहुत ज्यादा लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे नंदिनी जी, आपने हरीरा का जिक्र कर दिया है, लेकिन इसमें आपने जो गुड़ का जिक्र किया, मैं सच बताऊं, मुझे गुड़ की चाय बहुत पसंद है, कुल्हड़ वाली, और बहुत ज्यादा मजा आता है उसमें। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बेसिकली हम कहें कि जो असली जायका वो देसी चीजों में ही है। कुल्हड़ की चाय, मुझे तो याद है कि जब अभी तो शादियां अब तो शहरों में बड़े शान से और इतना पैसा खर्च होता है, लेकिन मुझे अपने बचपन का याद है कि नानी के घर जाती थी तो पत्तल पे खाना, दाल चावल, उड़द की दाल चावल और फरे और वो सब्जी, और कुल्हड़ में पानी पीना। वो मतलब कुल्हड़ का पानी, वो हैंडपंप का पानी और कुल्हड़ में बिल्कुल कोई सोने पे सुहागा, फिल्टर नहीं,
एकदम नेचुरल चीज। और उसकी जो कुल्हड़ की कह सकते हैं कि एक मिठास उस पानी में आ जाती है, सौंधी खुशबू आ जाती है। जी जी। वैसे हम अपने तमाम सामीन को बताना चाहते हैं कि हरीरा के मुख्तलिफ इलाकाई नाम हैं, जैसे हरीरा, हरेरा, निचवानी, निस्वानी वगैरह नाम काबिले ज़िक्र हैं। आपके इलाके में इस रेसिपी को किस नाम से जाना जाता है, आप हमें ज़रूर बताएं। नंदिनी जी, त्योहारों का सीज़न चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जैसे त्योहारों में मुख्तलिफ किस्म की डिशेस बनती हैं, आप हमारे सामीन के लिए कोई अच्छी सी त्योहारों वाली डिश बताइए, वो बनाएं अपने घर पे और हमें भी बताएं। चलिए, अगर देखिए गुड़ की बात चली रही है तो मैं सोच रही हूँ कि गुड़ की एक रेसिपी और ही बता देती हूँ। चलिए, सही है कि भाई सामीन गौर कर लीजिए, आज हम लोग गुड़ की बातें ज्यादा बता रहे हैं। चीनी का डिब्बा हटा दीजिए और अपने चीनी के डिब्बे में गुड़ को भर लीजिए, क्योंकि इस सर्दी आपको सिर्फ गुड़ ही खाना है और वही गुड़ आपको बिल्कुल ताकतवर बनाएगा और बीमारियों से दूर भी रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली अभी तो चल रहा है कि फेस्टिवल्स का सीजन चल रहा है और हम बना रहे हैं अभी सोट वाली गुजिया। सोट वाली गुजिया, आहा क्या बात है। देखिए, हमारी तीनों रेसिपी, अभी सबसे पहले हमने महुआ के गुलगुले बनाए, फिर दूसरा हरीरा बनाया, उसमें भी सोट था, तीसरी है हमारी सोट वाली गुजिया। तो ये वाली गुजिया तो जो हमारी आम गुजिया है, खोए वाली गुजिया, उससे अलग है। अच्छा। और ये आटे में बनती है, मैदे में भी नहीं बनती है। जी। तो इसको बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, आपके घर पे ये सारी चीजें आराम से मिल जाएंगी। देखिए, आपके डिब्बों में कहीं ना कहीं गुड़ पड़ा ही होगा। अच्छा। सोट भी होगी, सोट नहीं है तो आजकल अदरक आई रही है, उसको सुखाइए, उसको कूटिए, सोट पाउडर बनाइए बढ़िया सा। और ये बहुत फायदेमंद है, फायदेमंद भी है और आपको सर्दी जुकाम से भी दूर रखेगी। और जो ये सोट वाली गुजिया है, ये होली पे बहुत से घरों में बनती है, अभी भी बनती है। हाँ, गाँव में बनती है, लेकिन आपको शहरों में नहीं मिलेगी और इवन आपको कहीं दुकानों पे भी नहीं मिलेगी। अफसोस की बात है ये। हाँ जी। लेकिन मैं हर साल अपने घर पे जरूर बनाती हूँ। भाई, आप जिधर से गुजरती होंगी खानों की खुशबू आती होगी। हाँ, बेसिकली मैं जैसे मैं अपने बुआ के घर जाती हूँ, तो बुआ के घर जाती हूँ, वहाँ पे एक कोई आंटी है, वो सोट वाली गुजिया बनाती हैं। तो मुझे ना ये सोट वाली गुजिया मुझे वहाँ से पता चली, तो अब मैं जब भी जाती हूँ तो वो जरूर बनाती हूँ और अब मैंने उनसे सीख भी लिया, तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। आपके जरिए हमारे सामीन भी अपने घर में सोट वाली गुजिया बनाएंगे। हाँ, और मेरे ख्याल से जो सोट वाली गुजिया है वो होली की बजाय दीपावली में ज्यादा बननी चाहिए, क्योंकि दीपावली का समय होता है कि ठंड शुरू हो जाती है और जो होली का है वो गर्म मौसम है, और जो सोट पाउडर है वो एक्चुअली क्या होता है, गर्म ही होता है, गर्म तासीर देता है। तो आप चाहे होली पे बनाइए चाहे दिवाली पे बनाइए, और कभी भी बना सकते हैं, और ये सभी के लिए फायदेमंद भी है, कोई यही खराब होने वाली चीज भी नहीं है। तो इसके लिए हमें चाहिए, पहले हम इसका डो लगा लेंगे, इसका आटा लगा लेंगे। तो आटा लेना, आपको परात में आटा ले लीजिए और थोड़ा सा मोयन लगा लीजिए, देसी घी का मोयन लगा सकते हैं या डालडे का, रिफाइंड का, जिससे भी आप लगाना चाहें। और मोयन, जैसे 1 किलो आटा है तो 1 किलो आटे में अप्रोक्स 220 ग्राम आपका मोयन लगता है। तो उस तरीके से मोयन लगा करके और हल्का कड़ा आटा आप सान लीजिए। उसके बाद इसमें जो स्टफिंग करेंगे, स्टफिंग के लिए हमें गुड़ लेना, गुड़ को अच्छे से आप मूसलदानी में कूट लीजिए आराम से, या आप उसको ग्रेट कर लीजिए कद्दूकस से। उसके बाद उसमें सोट पाउडर डालिए और इलायची पाउडर थोड़ा सा डाल सकते हैं, और अपने मन मुताबिक आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं इसमें। अगर और थोड़ी अच्छी बनानी है, थोड़ा सा गोंद भी आप फ्राई करके इसमें डाल सकते हैं, तब तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तब तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो अगर आप और भी चाहते हो तो थोड़ा सा खोया मिला लीजिए। मतलब आ गए ना अपने टेस्ट पे। जो गुजिया थी वो बिना खोए के अधूरी रह रही थी। मैं बिना खोए के बनाती हूँ। जो एक्चुअल टेस्ट है वो सिर्फ गुड़ और सोट का ही है, लेकिन जैसे कि अब हम नए जमाने के लोग हैं तो सोट और गुड़ का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक्चुअल में ये 100% बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हो तो आप थोड़ा सा इसमें खोया मिला सकते हैं। मतलब दोनों चीजें कर सकते हैं हमारे सामने, बिना खोए के भी और खोए के साथ भी। तो आपकी स्टफिंग बनकर तैयार है। अब आप छोटी छोटी पूड़ियां बेलिए और इसमें जो आपने स्टफिंग बनाई है और उसको भर करके गुजिया का शेप दीजिए। और किसी भी चीज को अगर तलना है तो सबसे पहले तेल का ध्यान रखना है कि तेल बहुत हाई नहीं होना चाहिए और बहुत ही स्लो भी नहीं होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे आपको तलना है और सुनहरी गुजिया होने तक इसको फ्राई करिए। उसके बाद निकाल कर ठंडा करिए और गर्मा गर्म खाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। वो मेल्टिंग वाला गुड़ जो है वो मेल्ट हो रहा होगा और सोट की जो खुशबू है वो आपके घर पे फैल चुकी होगी। आप ऐसे बता रही, यकीन मानिए मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कैसे कंट्रोल करूं भाई। नंदिनी जी, पहले
पहले के जमाने में बहुत सी लजीज डिशेस तैयार की जाती थी, लेकिन वो धीरे धीरे मंजर से गायब होती जा रही हैं। क्या आपके पिटारे में कोई ऐसी डिश है जो मंजर से गायब हो चुकी है और आज आप बताना चाहते हो? और इसके साथ भी सुन लीजिएगा, हम चाहते हैं बहुत मीठी बातें हो गई, अब थोड़ा सा तीखा करें आप। चलिए अब अपनी गाड़ी को थोड़े मीठे से थोड़े तीखे की ओर ले चलते हैं। और जो हमारा अगला स्टेशन है वो है गोभी के फरे। जी जी, गोभी के फरे या गोभी के गोझे बोल सकते हैं। गोझा एक पुराना नाम है, फरे तो आजकल बड़ा ट्रेंड में लोग फरे बना रहे हैं, लेकिन गोभी के गोझे, गोझे इसलिए क्योंकि ये थोड़े बड़े शेप में बनते हैं और पानी में बनते हैं, पानी में उबाले जाते हैं। जी जी जी। तो क्या करते हैं कि गोभी अब तो सीजन में आ गई है, थोड़े दिनों के बाद बहुत बड़े बड़े से गोभी के फूल आने लगेंगे। तो बड़े बड़े फूलों को ले लेना है और उसको चाकू की उससे छोटे छोटे उसमें कट कर लेना है। मतलब ऊपर वाला जितना गोभी का पोर्शन है, फूल जो वो कट कर लेना है। अब इसको कट करने के बाद आपको कढ़ाई रखनी है, कढ़ाई में तेल डालिए, सरसों का तेल डालेंगे तो बहुत अच्छा है, तो सरसों का तेल डालिए, उसमें जीरे का तड़का लगाइए, हींग डालिए और थोड़ा सा अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना करके 2 से 3 चम्मच डाल देना है। अगर आप 2 गोभी के फूल ले रहे हैं तो 4 चम्मच यहाँ पे पेस्ट जाएगा। तो उसके बाद जो आपने गोभी के फूल कट करके रखे हैं वो इसमें डालिए और अच्छे से चलाइए। फिर इसमें बेसिक मसाले आपके घर पे ही है, नमक भी है, हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसको फिर पकाइए 10-15 मिनट के बाद। और उसके बाद ऊपर से खूब सारा हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दीजिए। बढ़िया सी आपकी एक चटपटी सब्जी बनकर तैयार होगी। आप इसको ऐसे ही रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मतलब अगर पड़ोसियों को दावत ना दी जाए तो वो बददुआएं देंगे, इतने अच्छे अच्छे खाने बन रहे हमारे यहाँ है। और ये देखिए ये खाने कितने सिंपल है, आपको बाजार जाने की जरूरत भी नहीं है, और ये हेल्दी भी है। ये हेल्दी भी है। जी जी। तो अब आती है गोझो बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप आटा गूंद लिया आपने और पूड़ियां कट कर लीजिए, और ये जो आपने स्टफिंग बनाई है इसको पूरा सील कर देना है जी। आप चाहे तो हाथ से उसको कोई डिजाइन दे दीजिए, और अच्छे से सील करने के बाद एक तरफ पानी खौला लीजिए, उसमें नमक और हल्दी डालिए और गोभी के जो गोझे बनाए हैं उसमें डाल दीजिए। और जब गोझे जो है वो पानी के ऊपर आ जाए तो समझ लीजिए पक गए हैं। फिर गोभी के गोझों को बाहर निकालिए और प्लेट पे डालिए, ऊपर से डालिए 2 चम्मच देसी घी, ओ बढ़िया से फरे, और उसके बाद गर्मा गर्म चाय, मजा ही आ जाएगा। अरे मजा तो आ ही रहा है, सामीन को भी बहुत मजा आ रहा है हमारा, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम है हमारा। सामीन, हमारी जायके की ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और अब तक जिन प्लेटफॉर्म पर हम रुके हैं उनके नाम कुछ इस तरह हैं। पहले प्लेटफॉर्म पे खजूर की रबड़ी और महुआ के गुलगुले थे, दूसरे पर हम हरीरा पे रुके और सोंठ वाली गुजिया और सहजन के ठेपले के साथ साथ आपने जो ये अभी गोभी के गोझे बताए, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। नंदिनी जी, आप भी हमारे साथ शरीके सफर हैं, आप देख रही हैं हमारे सामने एक प्लेटफॉर्म आ रहा है। अब ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, आप हमारे सामने को जरा पढ़ के बताओ। ये मेरे ख्याल से ये हमारी मंजिल भी है, आप जरा बताएं ये कौन सा प्लेटफॉर्म है। देखिए हम ट्रेन का सफर तो कर ही रहे, और ट्रेन का जब सफर करते हैं तो कुछ ऐसी चीजों को ले जाते हैं जो लंबे सफर तक चले और खराब ना हो। जी जी जी। तो अब बारी आती कोई ऐसी चीज जो आपके लंबे सफर तक चल रही हो, खराब भी ना हो और हेल्दी भी हो। तो सहजन के थेपले, सहजन जो आई थिंक अब बहुत ट्रेंड में आ गया, लोगों ने उसको बहुत ही ज्यादा हाईलाइट कर दिया, और मोदी जी की ये फेवरेट फूल भी है, पत्ता भी है। इसका जो सहजन का पेड़ है वो हर चीज हर तरीके से बहुत फायदेमंद है। यानी कि आने वाला हमारा जो प्लेटफॉर्म है और हमारी यहाँ पर मंजिल भी है, कंप्लीट हो रहा है हमारा सफर, ये वो सहजन के थेपले। जी जी बिल्कुल। तो इसमें क्या करना है, सहजन की पत्तियां जो है उनको चुन लेना है, अच्छे से साफ कर लेना, और उनको धुल करके आप चाहे तो काट लीजिए, अदरवाइज ऐसे ही आप एज इट इज इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कप हम लेंगे सहजन की पत्तियां और 2 कप आटा और आधा कप बेसन लेंगे। तो आपको एक परात लेनी है जिसमें आप आटा गूंथते हैं, उसको निकाल लीजिए, उसमें डालिए सहजन की पत्तियां, उसके बाद डालिए गेहूं का आटा और डालिए उसमें बेसन का आधा कप, नमक डालिए स्वाद अनुसार, उसमें डालेंगे अजवाइन 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, सफेद तिल 2 चम्मच डाल दीजिए। दही से सानेंगे आटा तो बहुत अच्छे थेपले बनेंगे और लंबे सफर तक चलेंगे। आपका सफर खत्म भी हो जाएगा तब भी थेपले सेफ रहेंगे। दही का जिक्र किया, बहुत ही अच्छी चीज है ये हमारे जिस्म के लिए। और धनिया पाउडर डालेंगे, मिर्च अदरक का पेस्ट डाल देंगे और 2 से 3 चम्मच तेल डाल करके मोयन लगाएंगे और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे। सारी चीजों को मिला करके आपको गूंदना है। अगर लगता है कि थोड़ा सा डो हार्ड है तो उसमें हल्का सा पानी का छींटा लगा करके सॉफ्ट कर लीजिए और उसको अच्छा सा आटा बन करके तैयार कर लीजिए। 10-15 मिनट का रेस्ट दीजिए और उसके बाद पतले पतले थेपले आपको बनाने। थेपला यानी कि जैसा पराठा
बनाते हैं, लेकिन पराठा और थेपले में बहुत अंतर है। जो पराठा है वो थोड़ा सा मोटा होता है, थेपला जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब पतले होते हैं। हाँ, आप चाहे तो देसी घी से सेक लीजिए, चाहे तो आप सरसों के तेल से सेक लीजिए। सेकने के बाद ठंडा करिए और आप इसको पैक करके आप सफर में ले जा सकते हैं, घर पे भी रखिए, हफ्ते तक खाइए चाय के साथ, और ट्रेन में तो मजा ही आ जाएगा। सामीन, अगर आप चाहते हैं कि हमारे जायके के प्रोग्राम का हिस्सा बने तो आप हमें अपनी कोई एक रेसिपी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। पहले अपना नाम, मकाम का नाम और रेसिपी के नाम के साथ हमें भेज दीजिए। हमारा पता है KKLSURDU@gmail.com, KKLSURDU@gmail.com। नंदिनी जी, हमारे सफर को पुरजायका बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने बचपन में भी चली गई, कि नानी के घर जो जो चीजें खाई थी वो यादें आज ताजा हो गई। सामीन, ये था हमारा आज का खुसूसी उर्दू प्रोग्राम जायके पे जायका। हमारे इस सफर में शरीक सफर थी मोहतरमा नंदिनी दिवाकर साहिबा, पेशकश थी जनाब आसिफ इकबाल साहब की। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरफीन को दे इजाज़त। आदाब।